हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि कार्तिक मास स्टार्ट हो चुका है 17 तारीख से। काफ़ी टाइम हो गया है, 7 दिन आज हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करूं आपके साथ कि हम लोग हमारी यूपी में ये कैसे होता है और आपके यहाँ कैसे होता है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न मैं अभी कुछ तैयारियां नहीं कर पाई थी, तो अभी मेरी तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं। बाकी जैसे जैसे होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मैं जो भी शूट कर पाऊँगी मैं शेयर करूँगी। तो अभी देख लेते हैं। आज मैंने कुछ शॉपिंग की है थोड़ी सी व्रत के अकॉर्डिंग, के जो चाहिए होता है वो मैं लाई हूँ, क्योंकि आज मेरी बास्केट रेडी हो रही है। जो पूजा की डलिया होती है वो जो डेली बेस पे हम लेके जाते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आती रहती हैं, कुछ वीकली चलती हैं, कुछ डेली ही आती हैं, तो वो सब। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखो। अभी ना आप ये देख लीजिए, पहले आज जो मैंने शॉपिंग की है वो वाला, फिर मैं आपको डलिया में जो क्या होता है वो मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या यूज़ होता है पूजा के लिए। तो ये देखो आप यहाँ पे, ये है शकरकंदी। ये व्रत में इनको खाया जाता है और ये प्रसाद में भी जाती हैं। तो ये, और इसमें है ये अरबी, आप इनको क्या बोलते हो वो, और कुछ हरी मिर्ची भी हैं, ये मखाने हैं, और ये सेंधा नमक है। वैसे मैं पिसा वाला जो होता है ना पैकेट वाला वो लाती हूँ, मेरे पापा ये लेके आए हैं। तो ये खड़ा वाला नमक है, इसको पीस लेंगे, अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक लड्डू का पैकेट है, ये भी आप व्रत में खा सकते हो। ये सारी चीज़ें ना प्रसाद में जाती हैं सुबह, वो डेली बेस पे चेंज होगा, मैं आपके साथ बताती रहूँगी। उसके बाद ये अभी ये घी है, क्योंकि घी जो हम दीपदान करते हैं वो घी का ही होता है। तो अभी ये घी है मेरे पास, और फिर कुछ पूजा का सामान है, ये इस वाली पॉलीथिन में मैं अलग से दिखाऊंगी। और ये कुछ धूप के पैकेट हैं। तो ये हमें, तो ये 4 फ्लेवर थे इसके, एक चंदन का भी था और एक पता नहीं कौन सा था, पर मेरी बहन छोटी वाली गई तो उसको ये लोटस यहाँ पे देख के अच्छे लग गए। तो ये एक हमने लोटस का लिया है और एक ये रोज़ का लिया है। तो आई थिंक इसमें अच्छी ही फ्रेगनेंस आए। और ये कितनी अच्छी लग रही हैं, इनको देख लें आप। उसके बाद इस वाली पॉलीथिन में आ जाते हैं, इसमें सारा पूजा का ही सामान है। तो सबसे पहले है इसमें ये पीताम्बरी, जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, ये पीतल के। तो हमारा कलश जो है ना वो डेली अगर हम यूज़ करते हैं ना तो वो गंदा हो जाता है, तो उसको डेली पीताम्बरी से साफ़ करना होता है। तो ये है। फिर एक माचिस का पैकेट है, और ये एक कलावा है। उसके बाद ये है एक शहद की शीशी, जो कि पूजा में ही यूज़ होती है। एंड इसके बाद इनमें एक जगह इसमें लौंग है और एक में इलायची है। तो मैं इसको खोल के क्या ही दिखाऊं, मैं वहाँ दिखा दूँगी आपको। उसके बाद ये है सिपाड़ी, ये एक सिपाड़ी है, ये मैं लाई हूँ किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए, मैं बताऊँगी आपको आगे। तो ये देखो अब बहुत छोटू सी एकदम सिपाड़ी है। तो ये मुझे चाहिए थी, ये मैंने अंकल जी से मांग ली थी, उन्होंने मुझे दे दी। एंड उसके बाद है ये, इसको बोलते हैं जवा, ठीक है। तो यही यूज़ होता है पूजा में, जिसकी हम परिक्रमा देते हैं। आप देख लो, धान, पता नहीं इसको धान भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, पता नहीं। तो ये देखो आप, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो आज की शॉपिंग कुछ इस तरीके से थी, ये आप देखो। बाकी जो भी मैं आगे करूँगी, जो भी हम करते हैं वो मैं सब दिखाऊंगी आपको। सब नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं मिलता, और मुझे लगता है कि मुझे पूजा करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगी, मैं जितना कर पाऊँ मैं उतना करूँगी। तो अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सारा सामान अभी फैला रखा हुआ है, मैंने सब कुछ निकाल के रख लिया है, क्योंकि मुझे आज बास्केट रेडी करनी है, ये पूजा वाली।
जो मैं डेली लेके जाऊंगी। तो कुछ कुछ सामान है जो मुझे देखना था कि मेरे पास क्या है और मुझे क्या मार्केट से लाना है, तो वही चीज़ें हैं। और यहाँ पे अभी ये देखो आप, ये जो पत्तियाँ जो डेली लगती हैं मार्केट से नहीं लाते हैं बनी, क्योंकि हमें घर पे बनाना ही अच्छा लगता है। तो ये अभी रेडी हो रही हैं, अभी इनको हम घी में डालेंगे भूतनी। तो ये आज हमारी हेल्प के लिए आई हैं, अदरवाइज़ इनका कुछ भी अता पता नहीं रहता है भाई। तो अभी हम चलते हैं अपनी बास्केट की तरफ। अभी हम जिसका काम कर रहे हैं पहले हम वो कर लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे घी निकाल लिया है। इस सब सामान को मैं साइड में रखूँगी क्योंकि ये खाने वाला है, ये सब मैं बाद में कर लूँगी। अभी मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब समेटना, तो मैं इसको कर लेती हूँ। तो गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ना हमारी यूपी में थोड़ा अलग वे में होता है। जो कार्तिक स्नान जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ें बाकी जगह से थोड़ी सी डिफरेंट हैं। और क्योंकि मथुरा साइड में गई थी ना, मैंने वहाँ देखा था, वहाँ अलग कल्चर है चीज़ों को लेके। वहाँ पे खाने पीने का नियम और पूजा पाठ सब कुछ अलग है। मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, ये सब चीज़ें कलेक्ट करना, और फिर एक अलग ही एनर्जी रहती है हमारे अंदर, वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती आपको। तो ये मेरा तीसरा कार्तिक है और लेट्स सी हम क्या क्या करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना एंजॉय करती हूँ तो मे भी आप देख के एंजॉय करें। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कितने लोग देखेंगे, कोई एक देखेगा, कोई 10 देखेंगे, या कुछ ज़्यादा लोग देख लें, मुझे नहीं पता। पर मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए, अपनी यादों के लिए ये सब बना रही हूँ। सेट इसके आगे मेरा कोई मोटिव नहीं है कि कुछ अलग से हो जाए। तो आप बस इंजॉय करिए, जो भी देखे एटलीस्ट मेरी सखियाँ देखेंगी, मेरी फैमिली वाले देखेंगे तो उनको भी पता चलना चाहिए मेरा स्ट्रगल क्या है ना। अभी आप देखो सब लोग अपनी अपनी जगह पे मस्त मोबाइल चला रहे होंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, बट मैं यहाँ पे बैठी हूँ और इसको बस ज़बरदस्ती मेरे साथ बैठना होता है गाइस। इसके बिल्कुल चेहरे पे तो आप बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं है। तो अभी हंसी मजाक हो गया हमारा। अभी हम एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ना जब तक आपके कलश जो होता है, कलश में जब तक हम लोग ठाकुर जी कहते हैं, जब तक कलश में ठाकुर जी ना बध जाएं तब तक ना एनर्जी नहीं आती है, लगता नहीं है कुछ चल रहा है। तो अभी तक मेरी वो मेरा प्रोसेस अभी नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ सम रीज़न क्या, मेरा पीरियड टाइम चल रहा था। तो हमारे यहाँ पीरियड में नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। और वैसे काफ़ी लोग इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं कि हमें करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो, बट हमारे यहाँ नहीं चलता है, तो हमारा मन भी वो चीज़ें नहीं मानता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट चल रही हूँ इस बार। तो अभी कुछ दिनों से ही मैंने मंदिर जाना स्टार्ट करा है और मैं नहीं लेके जा रही थी। तो मैं कल सुबह मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब जाएगा, पर मैं बता रही हूँ सुबह, यानी कि 24 को सप्तमी है। तो मैं सप्तमी को अपने जो है ठाकुर जी बंधवा लूँगी ताकि मुझे एनर्जी आ जाए और सारी चीज़ें जो प्रोसेस में जो चलती हैं वो वैसे होने लगे। क्योंकि अभी नहीं कुछ समझ में आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस चल रहा है और चल ही रहा है। तो एक ठाकुर जी अभी हमारे घर आए हैं यहाँ पे, मैं अभी आपको मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी बाद में। अभी वो रहने वाले हैं मेरे पास 2-3 दिन में भी, और तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप इंटरेस्ट लीजिए, बस मैं भी लेती हूँ। तो अभी ना मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जो जो चीज़ें लगनी है वो पहले मैं रख ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये शहद लगेगी, तो मैं यहाँ पे साइड में शहद रख ले रही हूँ, और धूप भी लगेगी। तो ये सारा कुछ ऐसे ही नहीं रखना है, मैं अलग तरीके में, मतलब कि मैं चेंज करूँगी, इनको रखूँगी। तो ये भी मुझे लगेगा, और ये जो एक सुपारी वो भी मुझे चाहिए है, ये मूली भी मुझे चाहिए है। उसके बाद ये मैं घर पे ही रख दूँगी ये, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
और ऑब्वियसली ये लेके नहीं जाना है, ये तो मैं वॉश करने के लिए लाई हूँ, तो मैं इसको भी साइड में रख देते हैं अभी। और ये भी चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं साइड में रख दूँगी, ये भी अभी बाद में लगेंगे। और ये लौंग इलायची जो है वो भी चाहिए मुझे। और उसके बाद है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ, इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये ना इतनी क्वांटिटी में इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ना इनको आपस में बांटना भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये यूज़ होते हैं। तो वो कैसे होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। अगर मेरे साथ कोई गया या मैं किसी से बोल पाई शूट करने के लिए तो मैं डेफिनेटली करवाऊंगी और मैं बताऊंगी भी आपको। और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे, ये देखो, ये हवन, ये रोज़ होम लगता है, ये वो है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे शायद। मैं यहाँ पे फ्लैश ऑन कर देती हूँ, मे बी क्लियर दिखे। तो ये देखो, यहाँ पे इसमें तिल है और मार्केट में जो हवन सामग्री मिलती है वो सारी इसमें मिक्स की है। अभी मैंने इसमें अलग से कुछ भी नहीं मिलाया है। तो इसमें मैं ना चावल नहीं डालूँगी, क्योंकि एकादशी वाले दिन ना हम जब हवन करते हैं तो एकादशी वाले दिन चावल का यूज़ नहीं होता है। तो मैं इसमें साबूदाने डालूँगी, ठीक है। और इसमें घी भी अभी मिलाना है, और थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो मखाने और गरी वरी वो सब भी डाल के ये सब मिक्स करके मैं रख लूँगी। उसके बाद चाहिए हमें ये है इत्र, जो हम भगवान को डेली सेवा करते हैं, ये इत्र है। और ये वाली डिब्बी है, इसके अंदर ये है, ये लोबान है, ठीक है। तो ये अभी इसको हमने क्रश नहीं किया है, अभी तोड़ा नहीं है, तो मेरे पास ये है पहले से थोड़ी सी। तो ये वाली जो है ना, ये बारीक पाउडर के फॉर्म में है, तो ये अच्छे से यूज़ हो जाएगी। तो अभी ये है अभी के लिए। और उसके बाद है मेरे पास ये वाली एक डिब्बी, इसको हम लोग छीप बोलते हैं। और एक और है, तो एक और ये वाली है। और वो वहाँ पे ये ना सारी डे बाय डे होती हैं यूज़। तो यहाँ पे ये देखो आप, ये इसमें थोड़ी सी मैंने दिख रही है आपको, हाँ, ये काली वाली तिल है। ये ना सैटरडे यूज़ होती है, शनिवार के दिन। तो उसके लिए मैंने एक छोटी ही शीशी में रख ली है, क्योंकि ये डेली नहीं यूज़ होती है। और उसके बाद एक ये वाली शीशी है, इसमें है साबूदाने। तो जो एकादशी को जब हम अक्षत यानी कि चावल का यूज़ नहीं करते हैं ना, तो उसमें हम साबूदाने का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने एक अलग से डिब्बी में रखने का ऑप्शन नहीं है। अभी ये वाले पैकेट देखो, मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये ओपन करके। तो इसमें देखो आप, डेली ना लौंग और इलायची लगती है। अगर आपको पता हो, भगवान जी को बीड़ा जो अर्पण किया जाता है, तो बीड़े के फॉर्म में हम लोग, क्योंकि डेली पान नहीं मिल पाता है या मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, तो ये ना डेली लौंग और इलायची दोनों का हम लोग भगवान जी को समर्पित करते हैं। इसके ऊपर एक प्रॉपर गाना भी है, भजन है, जो हम लोग डेली गाते हैं ये अर्पण करते टाइम। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद ये है एक मिरर, तो ये मिरर है, ये ना हमारी बास्केट में होता है। ये मेरी बास्केट में मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक बास्केट हमारी अलग होती है गाइस, जो हमारी पंडित जो होती हैं मंदिर की हैं, मंदिर में जो पूजा करवाती हैं हमारी पंडितायन, हमारी प्यारी राधा भाभी, वो सुनेगी ये जब, तो वो सुनेगी, वो देखेंगी ये सब, तो उनकी बास्केट भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उनकी बास्केट में थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, तो वो मैं शेयर करूंगी। तो गाइस, मैं ऐसी 2 कांच की बॉटल्स रखती हूँ। एक ये है मेरे पास, एक और है सेम में, मैं रखे।
तो इसमें ना हम लोग डेली का जो हमारा पूजा का जो सामान होता है, तो वो हमें इसमें कुछ, मैं बता रही हूँ आपको, कुछ चीज़ें होती हैं जो पूरे महीने चल जाती हैं एक बार की यूज़ से, और कुछ चीज़ें डेली लगती हैं, कुछ वीक के वीक लगती हैं। तो वीक के वीक जो लगती हैं वो मैं बताऊँगी। यहाँ पे देखो आप, ये मेरे पास 2 शीशी हैं एक जैसी, तो एक में मैं दूध रख लेती हूँ डेली और एक में मैं रखती हूँ दही, ठीक है। और बाकी ये सब चीज़ें अब वीक का मैं बता रही हूँ, ये वीक में यूज़ होती है। तिल हो गया, और ये एकादशी यूज़ होती है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हैं जो डेली ही यूज़ होती हैं। उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना ये, इसमें क्या है। तो इसमें देखो आप, ये मुझसे खोल नहीं रही है, आराम से फैल ना जाए। तो ये देखो, अभी मैंने इसमें कुछ सामान मैं रख रही थी, तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं सारा एक साथ ही दिखाऊंगी। तो ये हमारे पास 2 हैं। तो हमारे यहाँ जो भगवान जी जो बनते हैं, ये सब आपको भी समझ में नहीं आएगा। मैं इसके पहले जो प्रोसेस है वो मैं आपको शेयर करूँगी, उसके बाद ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग करते हैं उनको डेफिनेटली आ जाएगा, पर जो लोग नहीं करते हैं उनको नहीं आएगा। तो ये हम लोग के यहाँ पर 2, क्योंकि शिव जी की पूजा होती है और राधा कृष्ण की भी होती है, और तुलसी जी की भी पूजा होती है, शालिग्राम की होती है। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड ये सारी सामग्री है। तो मैं आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना सारा ये जब सामान हो तभी आप पूजा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। भगवान जी जो हैं वो भाव के भूखे होते हैं। आप उन्हें अपना भाव भी अर्पित करेंगे तो वो खुश होते हैं। और जैसे कि ये हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको छोड़ते हैं अभी। तो मैं यहाँ थी, हम कहाँ थे कि भगवान जी सिर्फ भाव में खुश हो जाते हैं, तो आप उन्हें अपना भाव अर्पित करिए। बाकी ये तो सब बाहरी चीज़ें हैं जो कोई पूरी नहीं कर सकता। तो अभी मैं बता दे रही हूँ फिर भी आपको कि हम जो हो पाता है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये वाली जो बास्केट है, ये शिव जी का भी इसमें सामान है और इसमें भी है। इसमें राधा कृष्ण जी का भी है और इसमें भी है। तो इसमें से कुछ चीज़ें यूज़ होगी भगवान शिव जी के लिए, और कुछ चीज़ें राधा जी के लिए और कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे कि शिव जी की पूजा होती है तो ये भस्मी है जो सिर्फ शिव जी को चढ़ती है, ठीक है। और ये अबीर है जो सिर्फ महादेव को ही अर्पित होता है। पर इसमें जो मैंने लौंग और इलायची रख रखी हैं, ये राधा कृष्ण जी के लिए हम लोग डेली अर्पित करते हैं, ओके, ठीक है। और ये है भांग, ये दिख रही है आपको, ये भांग है। तो भांग ना सिर्फ शिव जी के लिए ही अर्पित होती है। अब बाकी चीज़ें मैं इसमें रख लूँगी, मैं वो जब फाइनल होगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इसको दिखाते हैं। तो इसको देखो आप, इसमें मैंने रखे हैं अक्षत। अभी मैं इसमें और भी भर लूँगी। तो मैं ट्राई करती हूँ कि सारे साबित ही रहें, पर पता नहीं कैसे कहीं से छींटे पड़ जाते हैं पानी के, तो वो गीले हो जाते हैं, तो वो टूट जाते हैं। तो ये आप देखो, मोस्टली यहाँ पे सारे के सारे, कोई भी खंडित नहीं होगा, 1-2 ही होंगे, क्योंकि खंडित जो अक्षत होते हैं वो हमें नहीं भगवान जी को अर्पित करने होते हैं। तो अभी नेक्स्ट ये है सिंदूर, ठीक है। और उसके बाद है ये गुलाल भगवान जी को, कृष्ण जी को और भोलेनाथ को, दोनों को अर्पित होती है। तो अभी ये मेरी कज़न है यहाँ पे, ये मेरी हेल्प कर रही है यहाँ पे। तो ये अभी कुछ बॉक्सेस हैं जो, ये कुछ हैं जो खाली हैं, इनको मैं एडजस्ट करूँगी, इसमें और भी सामान रखना है। और ये यहाँ पे चंदन, तो इसमें पता नहीं कैसे पीला और ये मम्मी ने पूजा करी है, तो ये दोनों ही इसमें मिक्स हो गए हैं। ये गोपी चंदन है गाइस, मेरे पास जो है ये गोपी चंदन है। तो अभी मैं देख ले रही हूँ कि मैं इनमें और क्या क्या रख सकती हूँ ताकि मुझे ईजी हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में पूजा करना इतना ज़्यादा जल्दी होती है, बहुत सबको जल्दी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सारी चीज़ें अर्पित कर सकूँ, कुछ भी मुझसे छूटे ना। तो मैं इस तरीके से अरेंज करूँगी कि मुझे ज़्यादा यहाँ का वहाँ कुछ ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो अभी मैं देख लेती हूँ कि मैं कैसे क्या अरेंज करूँगी, उसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको। ये अब मेरा सारा सामान लग गया है, तो अभी मैं लगा रही हूँ अपनी बास्केट। तो ये मेरी बास्केट है, ये मीडियम साइज़ की बास्केट है। ये मैं
मेरा 3rd ईयर है इसको यूज़ करते करते। ये यहाँ पे चूहे ने खा ली, पता नहीं क्यों, कुछ इसमें रखा होगा तो खा ली होगी उन्होंने। तो ये ग्रे कलर में है, मुझे इस टाइप के कलर अच्छे लगते हैं। सबसे अलग दिखती है क्योंकि सबके पास रेड ग्रीन ये कलर होते हैं, पर मुझे ये कलर अच्छा लगता है। तो ये देखो आप, इस तरीके से यहाँ से ओपन होती है और ये ऐसे करके लॉक भी हो जाती है। बस ऐसे इसको ओपन करते हैं और अंदर से भी स्पेस है। मेरा सारा सामान अच्छे से अरेंज हो जाता है। मैंने इसको धो के रख दिया था और ये सूख गई है। अभी हम करते हैं पूजन और उसके बाद फिर हम इसमें सामान रखेंगे। तो अभी हम इसमें पूजन कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बैठी हूँ, मैंने डाला है। ये है मेरी और डिब्बी, तो मैं इसी से पूजा स्टार्ट करूँगी अभी। तो यहाँ पे देखो ये चंदन, क्योंकि सारी पूजाएं जो होती हैं वो चंदन से ही होती हैं। अभी हल्दी यूज़ नहीं करते। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है पीला वाला चंदन। तो अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगी स्वास्तिक। रुपीस का ये मेरे पास एक रुपए का सिक्का है। तो भेंट बहुत ज़रूरी होती है, आप कितना भी दो पर भेंट ज़रूर देनी चाहिए। तो अभी मैं अपने शुभ कार्य को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये एक सिक्का अर्पित कर रही हूँ और मैं कर रही हूँ भगवान जी से प्रार्थना कि मेरा व्रत सफल बनाए, मेरा 1 महीना बहुत अच्छे से बीते, हंसते खेलते गाते मुस्कराते सबके साथ के साथ। तो आशा है मेरी कि मेरे साथ सभी मेरी सखियों का सबका व्रत सफल हो। राधा रानी और बाकी भी कृपा बनाए रखें। मैंने हवन सामग्री में घी डाल लिया है, इसको भी मैंने रेडी कर लिया है। और यहाँ पे ये बत्ती अभी घी की रेडी हो गई है। अभी इसमें मैं 1 मुट्ठी भर के जवा मिलाऊंगी। ये हवन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें मैंने जौ भी मिला दिया है। तो अब मैं इसको इस वाली डिब्बी में रख लूँगी। रेडी हो गया और मैंने इसको इस वाली डिब्बी में रख लिया है। और बाकी का जब ये ख़त्म होता जाएगा तो इसमें से मैं भर लिया करूँगी और फिर देखते हैं आगे भी कम पड़ेगा जब तो मैं और बना लूँगी। तो यहाँ पे हमारी बत्ती भी रेडी है और ये भी रेडी है। तो अभी हम चलते हैं आगे और यहाँ पे ये सब सामान भी रेडी है, तो मैं बताती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। सब कुछ डन हो गया है। अभी हम चलते हैं और इस बास्केट में हम अपना सारा सामान रखते हैं। मैं दिखाती जाऊँगी और फिर आपको रखती जाऊँगी। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। पूजा हमने इसकी कर ली है। तो अभी यहाँ कीप जो है वो रेडी है। तो अभी आप इसमें देख सकते हो एक ही है। तो इसमें सबसे पहले चंदन है, तो ये अभी मैंने यूज़ किया था इसलिए ये गीला है। चंदन है और चावल है, सिंदूर है और ये गुलाल है, ये है लोबान जो हम हवन में डालेंगे। और मैंने इसी में डाल दी क्योंकि ये खाली रह रही थी, तो मैंने साबूदाने इसी में डाल दिए हैं। तो ये वाली हमारी रेडी हो गई है। अभी मैं आपको सेकंड वाली दिखाती हूँ। ये मेरी दूसरी वाली चीप है। तो इसमें क्या क्या है वो मैं दिखाती हूँ। तो इसमें देखो, एक में मैंने लौंग और इलायची रख रखी है और यहाँ पे है भांग सूखी वाली, ये पत्तियों वाली भांग है गाइस। और ये है काली तिल। और मैंने जो आपको दिखाया था धूप का पैकेट मैं भी लाई थी, तो मैंने अभी ये वाला ओपन कर दिया है, ये लोटस वाला जो था वो। तो इसमें मैंने धूप रख ली है। इसमें है भस्मी, जो मैं भस्मी आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से आती है। ये इसमें ओम साई की, ये महाकाल की भस्म है, ठीक है। तो मैंने इसमें रख लिया है ये। और उसके बाद है ये अबीर, ये कुछ साइनी सा होता है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद ये है मोली और इसमें कुछ सिक्के भी रखे हुए हैं, ये पूजा में हमें चाहिए होते हैं। तो ये वाली भी डन हो गई है, ठीक है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद है मेरे पास ये हवन का, जो हम डेली इसमें हवन करेंगे, ये वो है। तो अभी मैं इसको भी बंद कर देती हूँ।
उसके बाद हमें चाहिए ये जवे, जो कि हम पूजा में यूज़ करेंगे। तो ये मैंने एक छोटी जो डिब्बी मेरे पास थी वो मैंने उसमें ही रख ली है। ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं फिर से भर लूँगी। ये रखे तो ये ठीक है। अभी उसके बाद है ये घी की बत्तियाँ जो मैंने बना के और इनको अच्छे से डिप करके घी में और अभी रख लिया है। तो ये भी हमारी रेडी है। उसके बाद ये आप देखो, ये मैंने आपको शायद की शीशी दिखाई थी जो मैं लाई थी। तो ना मैं ये सारा का सारा नहीं रख रही हूँ, इसका मेरे पास छोटा वाला वर्जन था, ये इसी का है, तो मैंने इसमें रख ली है। ठीक है, तो ये वाला मैं घर पे ही रख दूँगी, ये वाला मैं यूज़ कर लूँगी अभी। तो ये हो गया। उसके बाद है ये मेरे पास इत्र है अभी, ये अच्छी क्वालिटी का इत्र है, दिखा रही हूँ आपको, सबसे अच्छा कलरफुल वाला फन अच्छा लगता है ये। तो ये हमारे पास कुछ कपड़ों की ये कटिंग्स होती हैं, जो कोरे कपड़े जो होते हैं अनवॉश्ड, जो धुले ही नहीं होते हैं वो। तो ये कटिंग मेरे पास, मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास ये थी। तो ये मैंने काफ़ी कलरफुल से ये ब्लैक, स्काई ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन, ये क्रीम, ये काफ़ी सारी मैंने रख लिए हैं। इनको चटक चुनरी बोलते हैं। ये राधा रानी को हम लोग डेली लगाते हैं, और छामा भी बोलता है जो कृष्ण जी के लिए होता है। तो अभी मुझे यही मिली, मैंने ये रख ली, तो ये भी मैं अपनी बास्केट में रखूँगी। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो ये एक माचिस है, मैं इसका पैकेट लेके आई थी, अभी यही लाई हूँ। तो अभी मैंने एक माचिस भी यहाँ पे रख ली है। उसके बाद मेरे पास ये जो 2 शीशियाँ हैं, अब इसमें मुझे एक में दूध और एक में दही रखना है, जो कि मैं मॉर्निंग में रखूँगी। अगर मैं शूट कर पाई तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं बता दे रही हूँ कि एक में मैं इसमें दही और इसमें दूध रखती हूँ। तो ये वो हो गया, ये मॉर्निंग में ही होगा ये वाला काम, क्योंकि अभी से नहीं रख सकते, दूध में इसमें रख दूँगी फट जाएगा वो, तो मैं मॉर्निंग में ही रखूँगी। तो ये जो सुपारी है ना, ये मैं गली से मांग के लेके आई थी, काफ़ी साइज में छोटी है। तो ये एक सुपारी और ₹1.25 या फिर आप ₹5 का सिक्का, अगर मुझे किसी के पास मिल गई, भाभी ने मुझसे बोला था उनके पास है शायद, तो अगर मिल जाएगी तो मैं ₹1.25 बंधवा लूँगी, अदरवाइज़ मैं ₹5 का एक कॉइन रख लूँगी। तो ये एक सिक्का है, और इसमें ये जो जवे है ना, ये इसमें से 7 जवे के दाने जो हैं वो मैं यूज़ करूँगी, 7 जवे के दाने। अब मैं ये दिखा दूँगी, इसमें से जो बुजुर्ग जो दादी वगैरह वहाँ होती हैं वो जो बोलेंगी वो 7 में निकाल लूँगी, और बाकी के मैं वापस रख दूँगी। तो ये चीज़ है, और इनको ले कर के इसमें बस एक, या तो मैं ₹5 का सिक्का बांधूँगी, या फिर अगर मुझे 25 पैसे का मिल जाएगा तो वो, अदरवाइज़ मैं देखती हूँ मिल जाएगा तो। और इनको ना ऐसे पीले कपड़े या लाल कपड़े के अंदर बांध लेना होता है। ये मैं कल आपको दिखाऊंगी जब ये प्रोसेस होगी। तो इन्हीं को बोलते हैं ठाकुर जी, जो कि इसमें बंधने के बाद वस्त्र में, पीले या लाल वस्त्र में बंधने के बाद, और हमारे कलश में जब बंध जाते हैं तो वो फिर हमारे साथ होते हैं, फिर उनको बस वही हमारे यहाँ माना जाता है, वही सब कुछ पूजा पाठ होती है। तो अभी मैं सब कुछ रख लिया है मैंने, सब कुछ रेडी है। तो ये सब मैं आपको सुबह दिखाऊंगी ये प्रोसेस। तो ये सब में मिल ना जाए इसलिए मैं इसको एक डिब्बी में रख ले रही हूँ ये सब। तो ये मैंने इसमें रख लिया और इसका ढक्कन मैं लगा दे रही हूँ, और ये वाली डिब्बी में बंद कर दी। मैं इसके अंदर सारा सामान रख रही हूँ क्योंकि अब सब कुछ अरेंज हो चुका है। तो सबसे पहले नीचे, तो ये इसके ऊपर आराम से आ जाती है। तो ये देखो आप, यहाँ पे ये सेट हो गई। उसके बाद ये जो मैंने ये चीर ही बोलते हैं इनको, तो ये मैं रखूँगी यहाँ पे, यहीं पे रख ले रही हूँ अभी।
ये अभी इनके अंदर ही कलश भी आएगा। और ये हवन वाली डिब्बी है, मैंने दिखाई थी। गंदी नहीं है, ये वॉश है, पर ये ऐसी हो गई है। तो अभी यहाँ पे रख ले रही हूँ मैं ये इस तरीके से। और उसके बाद ये चौकी डिब्बी है, और ये मेरी जो कार्ड बंदी है वो वाली है। अभी मैं बस ऐसे अरेंज कर रही हूँ, जल्दी मुझे नींद आ रही है। शहद है, और ये है इत्र, और ये मेरी बत्ती की डिब्बी है। और यहाँ पे मैं सब कुछ रख दे रही हूँ। और ये वाली शीशियाँ हैं, ये भी मैं इसमें ही रख रही हूँ। सुबह मैं इसमें दूध और दही रख लूँगी। तो ये हो गया, बस अभी इतना ही रखना था। और ये मेरा माचिस है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने रख लिया। और इसमें ना इसी में मेरा कलश भी आ जाएगा, तो कलश मैं सुबह में रखूँगी। अभी मैं बस इतना हो गया। अभी मेरे पास है ये, और ये अरबी है जो कि हम खाते हैं। जो हम खाते हैं वो हम प्रभु को भी चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। तो ये एक अरबी है, और ये है एक शकरकंद, इसको शकला बोलते हैं। तो ये खाया जाता है, इसलिए आज के प्रसाद में मैंने यही रखा है। यहाँ पे मैं इसमें रख ले रही हूँ। और ये है मेरी फूलों की बास्केट छोटी सी, तो इसमें मैं फूल रख लेती हूँ, पर आज मेरे पास है नहीं, मैं भूल गई मंगाना। तो सुबह मिल जाएंगे मुझे, पर मैं घर पे भी मंगा लेती हूँ, तो नहीं मंगा पाई अब। मैं इसको दिखा दूँगी आपको। ये कुछ दक्षिणा है जो मैंने रखी हुई है, जो मैं कार्ड बनवाऊँगी उसके लिए मुझे देना पड़ेगा, इसलिए रखी हुई है। तो अब सब कुछ डन हो गया है, अब मैं सोने जा रही हूँ। मुझे आ रही नींद, अब सुबह का काम मैं सुबह करूँगी।